अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर हमें इतना सच्चा, सादा, सीधा, प्यारा और बिल्कुल रोशन दीन अता फरमाया है कि जिसकी रात भी हमें उजाले की तरह नजर आती है। लेकिन मुसलमानों की गफलत का आलम यह है कि सही सच्चे इस्लाम को छोड़कर हर महीने में, हर दिन में, हर हफ्ते में कहीं ना कहीं गैर इस्लामी काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। कौन बताए उनको कि ये इस्लाम के खिलाफ काम है? कौन बताए उनको जो दीन का नाम तुम दे रहे हो, दीन से इसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। शबे बारात ही की बात ले लीजिए। आज रात में लोग शबे बारात के नाम पर रात जागते हैं, चिरागा करते हैं, मस्जिदों को, घरों को, कब्रस्तानों को सजाते हैं, खाने पकवाते हैं, नफिल नमाजें पढ़ी जाती हैं, दुआएं की जाती हैं, बीवी बच्चों को उठाया जाता है, क्या क्या नहीं किया जाता। और शबे बारात के नाम पर 15वीं शाबान का रोजा भी रखा जाता है। क्या इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक है? मुसलमान तो जोश और जज्बे में कर रहे हैं, बहुत ही विश्वास के साथ कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है? आज इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जायजा लेने की कोशिश करेंगे। आम तौर पर 15वीं शाबान को शबे बारात के नाम पर जो रात गुजारी जाती है, उसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस साबित की जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान की रात को उठे, अचानक कब्रिस्तान चले गए, वहां जाकर कुछ देर दुआ की, फिर घर में आकर सो गए। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि उस रात मेरी बारी थी, मैंने देखा घर में नजर नहीं आ रहे, मैं भी पीछे पीछे चली गई तो देखा आप कब्रिस्तान में दुआ कर रहे हैं, फिर वापस आकर लेट गए। इस हदीस को दलील बनाकर लोग कहते हैं कि देखो रसूलुल्लाह जब रात जागते हैं, शबे बारात मनाते हैं, हम क्यों नहीं मनाएंगे? सबसे पहली बात यह है कि मुसलमान इस्लाम को परखने, इस्लाम को जांचने, इस्लाम को पहचानने के लिए कोई भी बात की तहकीक नहीं करते हैं। हम जब मार्केट जाते हैं, सब्जी तरकारी खरीदते हैं, 1 से 2, 2 से 3 सब्जी तरकारी वालों के पास जाकर तहकीक करते हैं कौन सा सामान अच्छा है, कौन सी तरकारी अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी है। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है, कोई तहकीक नहीं होती है, कोई जुस्तजू नहीं होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। जबकि अगर हम तहकीक की नजर से देखें, यह हदीस बिल्कुल ज़ईफ है। 15वीं शाबान की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान जाकर दुआ किए, फिर आकर वापस लेट गए। दुनिया में मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह कोई ऐसा दीन का जानकार नहीं है जो ये बता सके कि हदीस सही है। चलिए 1 मिनट के लिए हम मानते हैं कि यह हदीस सही है, मान लेते हैं, तब भी 15वीं शाबान बनाने का सबूत कहां नजर आता है? कौन साबित कर सकता है? इस हदीस, इस वाकये को भी सबूत बनाकर 15वीं शाबान या शबे बारात को जागना साबित कोई नहीं कर सकता। ये चैलेंज है मेरा। क्यों? क्योंकि मैं छोटा मोटा इस्लाम की दीन की बातें जानता हूं। देखिए 1 मिनट के लिए मान लें कि 15वीं शाबान की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए और वहां जाकर आपने कुछ दुआ की, फिर वापस आए। अगर ये साबित भी हो जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को क्यों नहीं उठाया, जबकि हम शबे बारात में पूरे खानदान को उठाते हैं? और दूसरा एतराज, अगर ये वाकया सही भी मान लिया जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात कहां जागे हैं? बस गए और कुछ देर दुआ की, वापस आए और जैसे रात गुजारना है वैसे गुजारे। और तीसरी बात, अगर ये वाकया सही में मान लिया जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर को, मस्जिद को, कब्रिस्तान को लाइटिंग से मुनव्वर कब किया, कब सजाया है, कब चिरागा किया है? और इसी तरीके से अगर ये वाकया सही मान लिया जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल इसको क्यों नहीं मनाया है? अगर ये वाकया सही है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनवा व अक़साम के खाने क्यों नहीं बनाए हैं? अगर ये वाकया सही मान लिया जाए तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा अमल जो नेक है और बरकत वाला है, 1 साल के गुनाहों को माफ करने वाला है, तो मदीना में सहाबा को क्यों नहीं उठाए, सहाबियात को क्यों नहीं उठाए? जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर अमल अपनी उम्मत को बताने के लिए हमेशा बिल्कुल तैयार होते थे।
اور آخری عمر میں یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ میں پورے اسلام کو جتنی بھی ضرورت تھی دین کے نام پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنے کے لیے صحابہ کو کیوں نہیں بٹھایا؟ اسی طرح اگر یہ واقعہ صحیح مان لیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کر اس رات میں دعا کہاں کی ہے، اس رات میں نفل نمازیں کہاں پڑھی ہے؟ اور آخری بات بتاتا ہوں، اگر یہ واقعہ صحیح مان لیا جائے، آخری بات سے پہلے ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے رسول کا یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اگر مان بھی لیا جائے صحیح ہے تو 15ویں شعبان کے روزے کا ثبوت اس سے کہاں ملتا ہے؟ اتنے سارے اعتراضات اور آبجیکشنز پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ جو عمل 15ویں شعبان کو امت محمدیہ کرتی ہے اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم نہیں سدھریں گے تو ہماری حالت ایسی ہوتی رہے گی جیسا کہ آج دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم بلند کریں گے، سب کے اوپر حکومت ان کو عطا کریں گے، لیکن شرط کے ساتھ کہ وہ صحیح اسلام کے راستے پر چلے۔ اللہ ہم سب کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے۔